हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजू एक्सपर्ट क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ पिछले जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की जो क्लास रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कौन सा टॉपिक है? जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जरूर जाके जो टॉपिक्स हैं उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। वाक्य और इनके क्या क्या भाग हैं। सेंटेंस बोल देने से सफिशिएंट नहीं है। सेंटेंस जो होता है वो इतने पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स है देखते हैं भाई। पहला जो पार्ट्स है वो है आपका सब्जेक्ट। पहला क्या है? सब्जेक्ट। सेकंड वर्ब, एक सेंटेंस में आपको वर्ब देखने को मिलेगा। थर्ड है ऑब्जेक्ट। चौथे नंबर पे है प्रेडिकेट। एक सेंटेंस का यही पार्ट है, हिस्सा है। और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस में आपको कॉम्प्लीमेंट देखने को भी मिलेगा। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड के कॉम्बिनेशन से फ्रेज बनते हैं, क्लॉज बनते हैं, है ना। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सेंटेंस बनते हैं। ओके। और एक सेंटेंस में देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और लास्ट इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स में पढ़ना है और हमें कवर करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या समझते हो आप? पिछली क्लास में बता चुका हूँ। सब्जेक्ट या तो डूअर होगा, डूअर डूअर मीन्स होता है कर्ता, या तो हम उसके बारे में बात करेंगे, या तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट वी टॉक अबाउट, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो ये आपको सब्जेक्ट पता चल गया। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपको पता है? यदि व्हाट और whom का रिप्लाई मिल जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। पहला होगा वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा इसमें देखेंगे हम लोग वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट में दो चीज जानना है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है अभी वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला है इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको देखेंगे। वर्ड आपको पता है, फ्रेज होते हैं, वाक्यांश होते हैं। तो कितने टाइप के फ्रेज होते हैं इसको भी हम कवर करेंगे। एक होता है नाउन फ्रेज। क्या होता है? नाउन फ्रेज, जिसको हम नॉमिनल फ्रेज भी बोलते हैं। दूसरा एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। और उसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और एक है इसमें देखेंगे वर्बियल फ्रेज और एक है प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इतने सारे फ्रेज के टाइप्स पढ़े हुए। क्लॉज क्या होता है ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आया? सेंटेंस क्या होते हैं इसको भी देखेंगे और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। तो यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है क्या? वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन इजी वे में आप देख सकते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि यह शब्दों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट और क्या हो सकता है सेंटेंस में? पॉइंट दैट दैट गिव अस कंप्लीट कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस। तो यह शब्दों का समूह होने के साथ साथ ये हमें कंप्लीट सेंस देगा। इट मीन्स मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, तब हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। और प्रॉपर स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका एक फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसी फॉर्मेशन को फॉलो करेगा। जैसे कि क्या क्या होता है एक सेंटेंस का फॉर्मेशन? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और यहाँ आते हैं आपके अदर वर्ड्स। यहाँ क्या आ जाएंगे? अदर वर्ड्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ अदर वर्ड्स? क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ हमेशा आपको क्या मिले भाई? ऑब्जेक्ट ही मिले। हमेशा लास्ट में आपको क्या मिले? ऑब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, नहीं तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? एडवर्ब मिलेगा। हो सकता है लास्ट में एडजेक्टिव भी मिल सकता है आपको। तो इस चीज को रटना नहीं है कि लास्ट में जो भी बच रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वो एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ क्या बोला? अदर वर्ड्स। ओके। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो मेरे पिछले वीडियो को आप जाके जरूर देख सकते हैं। यहाँ हम और डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस जो होता है इस फॉर्मेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा गोस मोहन, गोस मोहन टू रायपुर। क्या लिखा मैंने यहाँ? गोस मोहन टू रायपुर। क्या हम इसको सेंटेंस बोलेंगे? बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का क्या है? समूह है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। बट क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? नहीं। इसलिए सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तब बोलेंगे जब इस तरह से फॉर्मेशन में क्या रहेगा? जमा रहेगा। जैसे कि इसको लिखेंगे कैसे? तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? डुअर क्या है? मोहन। हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन। फिर हम वर्ब को लिखेंगे मोहन गोes टू रायपुर। मोहन गोes टू रायपुर। अब हम इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया हम लोगों को कि सेंटेंस क्या होता है और उसके एग्जाम्पल अभी देखे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं भाई? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूं। सेकेंड इसी में टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस का क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो याद रखिएगा सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? टू पार्ट्स। वन इज सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। पहला क्या है? सब्जेक्ट और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। सेंटेंस के टू पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट क्या है? आप बोलेंगे सर प्रेडिकेट क्या है? ये नया लग रहा है। तो प्रेडिकेट कुछ नहीं है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो सब्जेक्ट कर क्या है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम
बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो आप लोग को पता होगा सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इसके लिए दो कंडीशन। पहला कंडीशन या तो क्या होगा, डूअर होगा, क्या होगा, डूअर होगा। दूसरा, हम उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, वॉट वी टॉक अबाउट। हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर। अगर ये नहीं होगा तो वो एक्शन करेगा, मतलब डूअर हो जाएगा। और आपको पता है सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास होता है भाई, नाउन के पास, या तो फिर किसके पास, प्रोनाउन के पास। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट एरिया में हमेशा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। यहाँ तक क्लियर। प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट को भी समझ लो, इस सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेडिकेट। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट जो है उसके कितने पार्ट्स। तो पहले इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सेंटेंस टू पार्ट्स होते हैं उसको। तो मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, इसके एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा, इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। मोहन गोज टू रायपुर। अभी पूरा का पूरा क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस के टू पार्ट्स मान के चलो, अगर ये सेंटेंस है तो इसके दो हिस्से होंगे, एक को बोलेंगे सब्जेक्ट और दूसरे को बोलेंगे प्रेडिकेट। तो उसी तरह यहाँ पास ये जो मोहन है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। और राइट साइड में जो भी बच गया, क्या क्या बच गया, गोज से लेकर रायपुर तक, ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ में आया। और प्रेडिकेट को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका सबसे आसान जो तरीका है वो ये है, अगर आप प्रेडिकेट को फाइंड आउट करेंगे तो दो चीज पर टारगेट कर सकते हो आप। पहला, आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा तो जरूर आपको एक क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सेंटेंस में मिलेगा। अगर ये दो चीज आप सेंटेंस में फाइंड आउट कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहीं से आपका राइट साइड में जो भी होगा, राइट साइड में जो भी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये गोज क्या था, वर्ब था। क्या था, वर्ब था। तो यहीं से लेकर ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ में आया। यदि ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पास। जैसे मैंने लिखा, ही स्माइल, ही स्माइल, इसका मतलब है वह मुस्कुराया। ये भी एक सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस है। देखो यहाँ पास ये वर्ब है, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, ये वर्ब है। तो मुझे सेंटेंस में वर्ब मिल गया। तो इधर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इधर जो बच जाएगा वो पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ में आया। तो चलिए इतना प्लीज स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ मैं और लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल है, रोहन इज प्लेइंग चेस। दो एग्जाम्पल आपके सामने में है। अगर आपसे पूछता है बताइए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है,
तो आपको प्रेडिकेट अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे इजी जो तरीका है, आप वर्ब को टारगेट कीजिए, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो मुझे देखकर बताओ यहाँ कौन सा काम हो रहा है, राहुल कौन सा काम कर रहा है। आप बोलोगे खेलने का, तो ये प्लेस क्या है, एक वर्ब है, ये प्लेस क्या है, वर्ब है। तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर देखो इनको दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसे मुझे वर्ब मिला, ये दो हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड। लेफ्ट साइड में जो बचेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और राइट साइड में जितना भी जो बच गया, प्लीज, क्रिकेट, ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये हो गया सेंटेंस का प्रेडिकेट। समझ में आया? ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। रोहन इज प्लेइंग चेस। फिर से आपसे बोल रहे हैं बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है और कहां से लेकर कहां तक आपका प्रेडिकेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बोला था या तो आप हेल्पिंग वर्ब को टारगेट करो या वर्ब को। तो मुझे दोनों वीडियो देखो, ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डेफिनेटली टू पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड। लेफ्ट साइड में जो बचेगा वो सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और राइट साइड में जो बचेगा वो क्या है, पूरा प्रेडिकेट है। क्या कहलाएगा ये, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट क्या है, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो रोहन क्या कर रहा है भाई, चेस खेल रहा है। राहुल क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ये कौन बता रहा है, ये वाला हिस्सा, तो उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते हैं सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ एक हेडिंग डालिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। एक एक चीज को आपको समझते हुए चलना है। सबसे शुरू में हम लोगों ने सेंटेंस को देखा, सेंटेंस के पार्ट्स को देखा। तो सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं किसको, सब्जेक्ट को। क्या सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं? यस, इसके भी पार्ट्स हैं, इसके भी भाग हैं। तो सब्जेक्ट के भी टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स, टू पार्ट्स। तो पहला का जो नाम है वो है आपका क्वालिफायर। क्या है, क्वालिफायर। और दूसरा जो भाग है या पार्ट है वो है आपका मेन वर्ड। क्या है, मेन वर्ड, या इसी को हम बोलते हैं हेड वर्ड। क्या बोलेंगे, हेड वर्ड। तो समझ में आया, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स, टू पार्ट्स। पहले का क्या नाम है, क्वालिफायर। सेकंड का क्या नाम है, मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड। और याद रखना मेन वर्ड या हेड वर्ड जो होगा हमेशा क्या होगा भाई, नाउन होगा। हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। क्वालिफायर क्या है, आप पूछेंगे सर ये क्वालिफायर क्या है। तो क्वालिफायर कुछ नहीं है, क्वालिफायर जो होता है किसी वर्ड को क्वालिफाई करने का काम करता है, किसी शब्द को ज्यादा मीनिंग देता है, उसी को क्या बोलेंगे, क्वालिफायर बोलेंगे। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जो किसी शब्द को, जो किसी शब्द को क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करेगी या ज्यादा मीनिंग दे, ज्यादा मीनिंग दे, तो हम क्या बोलेंगे, क्वालिफायर बोलेंगे। समझ में आया? तो चलिए इसको समझ लेते हैं, क्वालिफायर क्या है, मेन वर्ड क्या है, सब्जेक्ट तो आप लोग को पता है। तो क्या जरूरी है एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या केवल एक ही हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट में आपको दो वर्ड भी देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट तीन वर्ड से भी मिलकर बन सकता है, सब्जेक्ट चार वर्ड से भी मिलकर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट जो आप यहाँ देख रहे हो केवल एक ही हो, वहाँ एक है, लेकिन सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फायर है उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा पेन, क्या लिख दिया, पेन। यहाँ मैं लिख दिया पेन, यहाँ भी लिख दिया पेन। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया पेन है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया क्या, माई पेन। यहाँ मैं लिख दिया माई रेड पेन। क्या लिखा, माई रेड पेन। तो मुझे बताओ
इस पेन को और कोई शब्द है इधर जो इसको क्वालिफाई कर रहा है? कुछ ज्यादा मीनिंग देने के लिए कोई वर्ड है क्या यहाँ? आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, तो क्या इसमें कोई क्वालिफायर होगा? नहीं होगा। याद रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट केवल एक शब्द से मिलकर बना है तो उसमें कोई भी क्वालिफायर नहीं होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट दो शब्द से मिलकर बना है, जैसे कि यहाँ पेन, क्या है? पेन। तो इस पेन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? आप बोलोगे सर ये माई। क्यों? क्योंकि यहाँ माई बोलने से ये पेन जो है वो ज्यादा मीनिंग दे रहा है। पेन है किसका? है, मेरा पेन है। तो ये जो माई है वो क्या कहलाएगा? क्वालिफायर कहलाएगा। यहाँ देखो, ये पेन को कौन कौन शब्द जो है क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो इस पेन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? रेड भी कर रहा है और माई भी कर रहा है ना? तो ये सभी वर्ड क्या कहलाएंगे? आपकी क्वालिफायर कहलाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक है तो भी क्वालिफायर नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट दो है तो डेफिनेटली उसमें क्वालिफायर होंगे। ये समझ में आया? अब हम देखेंगे क्या क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं? यस, क्वालिफायर्स के भी पार्ट्स होते हैं। तो मैं एक बार एक फ्लो चार्ट बनाता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक फ्लो डायग्राम बनाया हूं। जैसे कि सेंटेंस जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं भाई? टू पार्ट्स। पहला क्या है? सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है अच्छे से जान गए, प्रेडिकेट क्या होता है इसको भी जान गए। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स? फिर इसके टू पार्ट्स। पहला क्या है? क्वालिफायर। दूसरा क्या है? मेन वर्ड, या इसी को क्या बोलेंगे? हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। क्वालिफायर क्या होते हैं? जो किसी शब्द को ज्यादा मीनिंग देते हैं, क्वालिफाई करके उसको क्वालिफायर बोलेंगे। क्वालिफायर के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स। पहला डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। इज दैट क्लियर? अब यहाँ एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये जो क्वालिफायर के थ्री पार्ट्स हैं, तो यहाँ पास जो एडजेक्टिव है और डिटरमिनर्स हैं, दे मस्ट बी यूज्ड बिफोर मेन वर्ड। कहने का मतलब ये दोनों चीज है वो किसके पहले आएगा? ये जो सेंटेंस में मेन वर्ड होगा उसके पहले डिटरमिनर और एडजेक्टिव होगा। लेकिन जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो कहाँ होगा? दे मस्ट बी यूज्ड आफ्टर मेन वर्ड। इसको याद रखना, ये मेन वर्ड के बाद भी होगा और ये मेन वर्ड के पहले भी होगा। ये दोनों। इसमें अगर समझ में नहीं आया तो सीधे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब देखो, सेंटेंस छोटा नहीं है। अब जो सेंटेंस है एक बहुत बड़ा सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है। यस और नो? ओके। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे? टू पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो बताइए इसमें प्रेडिकेट कहाँ से कहाँ तक होगा? आप सोच के बता सकते हैं कि प्रेडिकेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ट्राई कीजिए। या सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ? तो मैं आप लोग को बताया था तरीका। आप प्रेडिकेट पहचानना है तो आप हेल्पिंग वर्ब देखो या तो कोई वर्ब देखो। तो इस सेंटेंस में देखो कहीं पास हेल्पिंग वर्ब है, आप बोलोगे यस यहाँ है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिल जाएंगे। इधर का जो हिस्सा होगा ये पूरा क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा और ये वाला हिस्सा आपका प्रेडिकेट होगा। देखो अब हमारा सब्जेक्ट जो है कितना बड़ा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्दों से मिलकर हमारा एक क्या बना? सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ओके। और इस से लेकर माय ब्रदर क्या है? ये है हमारा प्रेडिकेट। ओके। अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स? टू पार्ट्स, क्वालिफायर और मेन वर्ड। तो मुझे बताओ इसमें मेन वर्ड क्या होगा? मेन वर्ड का मतलब मुख्य रूप से किसके बारे में बात हो रही? तो आप बोलोगे सर इसमें लड़की के बारे में बात हो रही है। तो ये जो बॉय है ना, ये बॉय हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा। बॉय क्या है? मेन वर्ड।
तो देखो मेन वर्ड मिल गया। अब मेन वर्ड के पहले जो होगा वो क्वालिफायर होगा। तो बताओ इस लड़की को कौन कौन जो शब्द है उसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ज्यादा मीनिंग दे रहा है। आप बोलोगे सर ये जो बॉय है ना, इस बॉय को क्वालिफाई टॉल भी कर रहा है और द भी कर रहा है। यस, तो ये दोनों क्या होगा, द टॉल, ये हो जाएगा आपका क्वालिफायर। क्या होगा, क्वालिफायर, क्योंकि इसको ज्यादा मीनिंग दे रहा है, लंबा लड़का। तो उस लड़की को क्वालिफाई करने का काम ये दो शब्द ने किया। अब मैं एक चीज और यहाँ बता रहा हूँ, क्वालिफायर जो है उसके कितने पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव क्या है, डिटरमिनर क्या होते हैं। तो डिटरमिनर कुछ नहीं है, ये ए होता है, एन होता है, या द होगा, या तो आपको सम, एनी, मैनी, फ्यू, ये सभी एक्सप्रेशन क्या है, डिटरमिनर्स होते हैं। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पास एडजेक्टिव और डिटरमिनर किसके पहले आते हैं भाई, मेन वर्ड के पहले जो आएगा वो डिटरमिनर होगा और एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पास ये जो टॉल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। द क्या है, तो द आपका डिटरमिनर। समझ में आया। हालांकि दोनों क्वालिफायर है, बट अगर इंग्लिश वाली बात करें तो ये टॉल एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है। अब ये मेन वर्ड के बाद जो बचेगा, मेन वर्ड के बाद क्या बच गया भाई, इन द रेड शर्ट, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आया। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो एक ट्रिक आपको बताया था, एडजेक्टिव किसका रिप्लाई हुआ करता था, विच या व्हाट काइंड ऑफ का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, या तो आप दूसरे तरीके से कैसे जानेंगे कि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव फ्रेज है। पहले तो ये बताओ ये फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये शब्दों का समूह है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, आप बोलोगे नहीं सर, इसमें ना तो सब्जेक्ट और नहीं वर्ब है, दोनों एब्सेंट है। क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है इतना। यदि मैं आपसे बोलूं इन द रेड शर्ट, तो क्या कंप्लीट मीनिंग आएगा, नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, फ्रेज होगा। अभी एडजेक्टिव क्यों हुआ, तो एडजेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है उसका रिप्लाई क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ, या फिर विच। विच मतलब कौन सा। तो अगर मुझे इसको जानना है तो इतने को मैं क्या करूंगा, हाइड करूंगा, और बाकी जो शब्द बच गए उसकी मीनिंग निकालूंगा। कैसे, लंबा लड़का मेरा भाई है, लंबा लड़का मेरा भाई है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कौन सा, तो मैं क्या बोलूंगा, जो रेड शर्ट में है वह मेरा भाई है। कहने का मतलब यहाँ पास हमें किसका रिप्लाई मिलेगा, व्हिच का। कौन सा लड़का, तो मैं बोलूंगा रेड शर्ट में है वही लड़का मेरा क्या है, भाई है। तो व्हिच का रिप्लाई जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये हो गया ये सेंटेंस। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल है, इससे आप समझ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, एन एक्सपेंसिव रिंग मेड ऑफ गोल्ड वाज फाउंड यस्टरडे। इसका मतलब क्या है, एक महंगा या एक महंगी रिंग, रिंग का मतलब होता है अंगूठी, एक महंगा अंगूठी जो किससे बना हुआ है भाई, मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बना हुआ है, वॉज फाउंड यस्टरडे, जो कब मिला, कल मिला। तो यहाँ देखते हैं ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एंड से लेकर यस्टरडे पूरा हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। सेंटेंस के टू पार्ट्स, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करोगे, सीधा देखो आप हेल्पिंग वर्ब को टारगेट करो तो मुझे यहाँ मिल गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वही से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एंड एक्सपेंसिव से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। वॉज से लेकर यहाँ तक क्या होगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स, टू पार्ट्स, क्वालिफायर, मेन वर्ड। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो आप बोलोगे रिंग के बारे में। ये रिंग क्या है हमारा, मेन वर्ड। क्या है, मेन वर्ड। और मेन वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। अब इस रिंग को क्वालिफाई कौन कौन वर्ड जो है कर रहे हैं, तो आप बोलोगे एक्सपेंसिव और एंड।
और अभी देखे हैं मेन वर्ड के जो पहले आता है वो एडजेक्टिव क्वालिफायर होते हैं। और क्वालिफायर तो है ये, क्वालिफायर तो है, बट इस क्वालिफायर में एक्सपेंसिव जो है वो एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। और एंड क्या है, डिटरमिनर्स, एंड क्या है, डिटरमिनर्स। ओके, मेड ऑफ गोल्ड क्या होगा, क्योंकि मेन वर्ड के बाद जो भी ये बचेगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। कैसे जानेंगे, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक महंगा रिंग, एक महंगी रिंग जो कल मुझे मिला, तो आप बोलोगे कौन सा महंगी रिंग, तो आंसर ये आएगा सोने का, है ना, सोने से बना महंगी रिंग। तो ये यहाँ पास बीच का रिप्लाई मिलेगा। कौन सा रिंग बोलने से क्या आएगा रिप्लाई, मेड ऑफ गोल्ड। ओके, और बीच का रिप्लाई एडजेक्टिव होता है और ये शब्दों का समूह है, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा भाई, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं, क्वालिफायर्स के कितने पार्ट्स हैं। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में जाना, इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अब कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम देखेंगे जो प्रेडिकेट होता है वो कितने होते हैं, उसके कितने पार्ट्स। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल में संजू एक्सपर्ट क्लासेस।